नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर नेटवर्क है और हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस तरीके से हम एक लैन को यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरीके से हम इस्टेब्लिश करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, केबल कौन कौन सा यूज़ करते हैं डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि दोस्तों हमने देखा OSI मॉडल के बारे में, जिसमें 7 लेयर होती थी। पहली लेयर आपकी फ़िज़िकल लेयर थी, दूसरी लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर थी, तीसरी लेयर आपकी नेटवर्क लेयर थी, चौथी लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, पांचवी लेयर आपकी सेशन लेयर थी, छठवीं लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर थी और सातवीं लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर थी। तो दोस्तों अभी हम सेकेंड यूनिट को देख रहे हैं। पहली यूनिट जो कि OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी और हमने उसमें देखा कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं, नेटवर्किंग किस तरीके से इस्टेब्लिश की जाती है, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, कास्टिंग क्या होती है, ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं और ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सा होता है। हमने 2 तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में देखा था। एक आपका जो पहला मीडिया था वो आपका था गाइडेड मीडिया और जो दूसरा मीडिया था वो आपका था अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की बात करें तो यानी कि वायर्ड मीडियम, जिसमें वायर के थ्रू हम कनेक्टिविटी को इंस्टॉल करते हैं। अनगाइडेड मीडिया का मतलब वायरलेस मीडियम, जिसमें हम विदाउट वायर कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कुछ डिले देखे थे, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपागेशन डिले, क्यूइंग डिले एंड प्रोसेसिंग डिले। TCP/IP मॉडल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। दोस्तों अभी हम लोग सेकेंड यूनिट पे हैं और सेकेंड यूनिट हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड है। डाटा लिंक लेयर में जैसा कि हमने देखा था कि हमारी जो डाटा लिंक लेयर है ये 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। एक आपका LLC और एक आपका MAC। LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और MAC यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है वो फ्रेमिंग करने में, एरर को कंट्रोल करने में और एरर को हैंडल करने में और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आपके MAC की, जिसका नाम ही है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, तो इसका जो काम है वो है कि किस तरीके से किसी भी डिवाइस को, कंप्यूटर को हम पर्टिकुलर किसी लैन में ऑथराइज़ करते हैं कि वो उस लैन नेटवर्क का यूज़ करके डाटा को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के बारे में, जिसको हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी कहते हैं, जिसका यूज़
हम सिंगल चैनल को नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ कर रहे थे। ये 3 टाइप के थे दोस्तों TDM में। एक सेकंड में आपको बता दूं, TDM में, CDM में और FDM में। ये आपका टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है, ये आपका कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है और ये आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है। और ये तीनों अलग अलग टेक्निक हैं जिनका यूज़ हम सिंगल चैनल को नंबर ऑफ़ चैनल्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने चैनल अलोकेशन स्कीम के बारे में भी देखा था। जब हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, तो दोस्तों चैनल अलोकेशन स्कीम में क्या होता था कि जो हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक या कहें कि चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के थ्रू सिंगल चैनल को नंबर ऑफ़ चैनल्स में डिवाइड करते थे, उनको किस तरीके से नोड्स को अलोकेट करना है, ये हम चैनल अलोकेशन स्कीम के थ्रू देखते थे। इसके अलावा दोस्तों 3 तरीके थे चैनल को अलोकेट करने के लिए। एक आपका फिक्स्ड चैनल अलोकेशन था, एक आपका डायनेमिक चैनल अलोकेशन था और एक आपका हाइब्रिड चैनल अलोकेशन था। फिक्स्ड चैनल में अगर हम बात करें दोस्तों, फिक्स्ड की, तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि सेंडर और रिसीवर के बीच में या 2 नोड के बीच में एक परमानेंटली चैनल को अलोकेट किया जाता था, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते थे। लेकिन वो उस चैनल के अलावा दूसरे चैनल को यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर हम दोस्तों डायनेमिक की बात करें, तो डायनेमिक में दोस्तों क्या था कि यहाँ पे जो डायनेमिक चैनल अलोकेशन है, डायनेमिक चैनल अलोकेशन में क्या होता था दोस्तों कि जो चैनल है वो अकॉर्डिंग टू नीड चैनल को चेंज कर सकते थे, उसमें कोई फिक्स चैनल नहीं था। और जो हमारा हाइब्रिड था, हाइब्रिड में दोस्तों क्या होता था कि वो फिक्स्ड और डायनेमिक दोनों का कॉम्बिनेशन था, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे फिक्स चैनल का यूज़ करते थे और ज़रूरत पड़ने पे डायनेमिक चैनल का भी यूज़ किया जाता था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों हमने कुछ मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल देखे, जैसे कि CSM, जिसमें CSM विथ CD यानी कि कोलिजन डिटेक्शन और CSM विथ CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस। ये हमारे 2 प्रोटोकॉल यूज़ करते थे। CSM/CD का यूज़ वायर्ड मीडियम के लिए किया जाता था और CSM/CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस का यूज़ वायरलेस मीडियम के लिए किया जाता था, जिसमें हम 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि ये एक टाइम में एक नोड के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जब एक टाइम में मल्टीपल सेंडर हो तो वहाँ पे हम अलोहा प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे, जिसमें 2 टाइप होते थे, प्योर अलोहा और हमारा स्लॉटेड अलोहा। दोस्तों अगर हम प्योर अलोहा की बात करें तो उसमें कभी भी कोई भी डाटा को सेंड कर सकता था किसी भी टाइम पे। लेकिन अगर हम स्लॉटेड अलोहा की बात करें तो वहाँ पे TDMA का यूज़ करके हमने टाइम स्लॉट में बांट दिया था और ये इस लिमिटेशन थी कि जब स्टार्ट होगा स्लॉट
तो वहीं से जब स्लॉट स्टार्ट होगा तो वहीं से जो है कोई भी सेंडर डाटा को सेंड कर सकता है, स्लॉट के बीच से नहीं। इसीलिए जो हमारा स्लॉटेड अलोहा था उसमें कहें कि जो हमारा स्लॉटेड अलोहा था उसमें अगर हम कहें कि वो हमारा उसके लिए कि इफ़िशियंसी जो है वो प्योर अलोहा से बेटर थी, या फिर कहें डबल थी। जस्ट कोलिजन के चांसेस तो दोनों में थे, लेकिन स्लॉटेड अलोहा प्योर अलोहा से बेटर था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाटा लिंक प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, और हमने देखा था कि डाटा लिंक प्रोटोकॉल में को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका नॉइज़लेस चैनल के लिए, और एक आपका नॉइज़ी चैनल के लिए। ठीक है, नॉइज़लेस चैनल में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके के प्रोटोकॉल हैं। एक आपका सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल है और एक आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल सिंपल प्रोटोकॉल होता है, डाटा सेंड होता है, रिसीव होता है। लेकिन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में आपका जो प्रोटोकॉल है वो फ्लो को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी इस प्रोटोकॉल के अंदर होती है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें हम नॉइज़ी चैनल की, तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 तरीके का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एक आपका स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तीनों के बारे में हमने देखा था, और ये तीनों के तीनों फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को करने में पॉसिबल होते हैं या एबल होते हैं। इसमें ACK का यूज़ किया जाता है और सीक्वेंस नंबर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि डुप्लीकेट डाटा को या एक्नॉलेजमेंट को पहचाना जा सके। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ 4 पैकेट हैं और अगर हमारा कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो पूरे के पूरे पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों। वही दोस्तों, अगर हम बात करें गो बैक एन ARQ की, तो उसमें क्या होता था कि सपोज करो कि नंबर ऑफ़ 4 पैकेट हैं और अगर हमारा दूसरा पैकेट लॉस हो गया, तीसरा पैकेट तो पहले दूसरे पैकेट को वो दोबारा से रीसेंड न करके जो पैकेट लॉस हुआ है उसके आगे के जितने पैकेट हैं वो उनको दोबारा से रीसेंड करता है। वही दोस्तों, अगर हम बात करें सेलेक्टिव रिपीट ARQ की, तो इसमें क्या होता था कि अगर नंबर ऑफ़ 4 पैकेट हैं तो अगर सपोज कीजिए दूसरा हमारा लॉस हो गया तो वो केवल और केवल दूसरे को ही दोबारा से रीसेंड करता था। और कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनका यूज़ हम यहाँ पे कर। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे जिसको हमने कल डिस्कस किया था। इफ़िशियंसी थी आपके, इफ़िशियंसी का फार्मूला भी था ये आपका टाइम ट्रिप राउंड ट्रिप टाइम, टाइम आउट, टाइम टू लीव टाइम, स्टॉप एंड वेट ARQ का आपका जो इफ़िशियंसी का फार्मूला था। इसी तरीके से दोस्तों आपका गो बैक एन ARQ के भी इफ़िशियंसी का फार्मूला था और सेलेक्टिव रिपीट ARQ के भी इफ़िशियंसी का फार्मूला था।
हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लगाए थे। अगर इस न्यूमेरिकल को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम सेलेक्टिव रिपीट ARQ, गो बैक एन ARQ और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को लेके न्यूमेरिकल को करते थे। ठीक है, बहरहाल दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक सेकेंड, आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है एरर हैंडलिंग और एरर कंट्रोल। तो आइए देखते हैं एरर हैंडलिंग या एरर कंट्रोल जो है ये किसे कहते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा लिंक लेयर यूजेस एरर कंट्रोल टेक्निक्स टू इंश्योर दैट फ्रेम दैट इज़ बिट स्ट्रीम ऑफ डाटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेम जो है वो कलेक्शन ऑफ बिट होता है। फ्रेम का कुछ साइज़ होता है 100 या 1000 बाइट्स का। तो वही लिखा हुआ है कि टू इंश्योर दैट फ्रेम दैट इज़ बिट स्ट्रीम ऑफ डाटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन with a certain extent of accuracy। ठीक है, यानी कि जो बिट स्ट्रीम होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए या फिर उसमें कुछ वो अगर करप्ट हो जाए तो उसी को हैंडल और कंट्रोल करने के काम को हम एरर कंट्रोल करते हैं, एरर कंट्रोल कहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा डाटा है वो बिट स्ट्रीम के फॉर्म में ही होता है। तो जो अगर डाटा करप्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बिट स्ट्रीम ही करप्ट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम एरर की बात करें तो एरर हम क्या कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, हम एरर किसे कहेंगे। अगर हम इसको देखें तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन बिट आर ट्रांसमिटेड ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क दे आर सब्जेक्ट टू गेट करप्टेड ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स। द करप्टेड बिट्स leads to superior data being received by the destination and are called error। यानी कि जो डाटा बिट स्ट्रीम हमने भेजा है रिसीवर को, अगर वो सस्पिशियस लगे, कुछ प्रॉब्लम हो उसके अंदर या उसमें कुछ चेंज हो, तो उसी को हम एरर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर हम टाइप ऑफ एरर की बात करें, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, एरर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, नेमली सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर एंड ब्रस्ट एरर। यानी कि जो हमारा एरर है वो 3 टाइप का है, हमारा सिंगल बिट एरर, हमारा मल्टीपल बिट एरर और हमारा ब्रस्ट एरर। ठीक है ना। अगर हम बात करें सिंगल बिट एरर की, अगर हम बात करें सिंगल बिट एरर की तो एक सेकेंड, हाँ, अगर हम बात करें सिंगल बिट एरर की तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, इन द रिसीव्ड फ्रेम ओनली 1 bit हैज़ बीन करप्टेड, दैट इज़
आइदर चेंज फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको बताया कि जो हमारा बिट स्ट्रीम डाटा जो है हमारा बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी के फॉर्म में होता है 0 1 0 1 1 0 1। तो इसमें अगर करप्ट होगा तो या तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा या तो 0 जो है वो 1 में करप्ट हो जाएगा। और अगर ये इस तरीके से चेंज हो गया तो पूरा का पूरा जो है जो हमारा डाटा है उसकी मीनिंग, उसका सेंस ही चेंज हो जाएगा। और यही यहाँ पे एरर है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इन द रिसीवर फ्रेम ओनली 1 बिट हैज़ बीन करप्टेड, दैट इज़ आइदर चेंज फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल बिट एरर। यानी एक आपका सेंड फ्रेम है, एक आपका रिसीव फ्रेम है। ठीक है दोस्तों। तो सेंड फ्रेम की बात करें तो जैसे देखिए हमने सेंड फ्रेम क्या किया है 1 0 0 1 1 0 1 0। लेकिन जैसा कि ये एरो आपको शो कर रहा है कि यह 0 जब रिसीवर एंड पे पहुंच रहा है तो 0 की जगह पे वो क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा जो है वो करप्ट हो गया है। लेकिन चूंकि एक ही बिट करप्ट हुई है इसीलिए हम इसको सिंगल बिट एरर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जान रहे हैं? सिंगल बिट एरर के नाम से। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मल्टीपल बिट एरर की तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है इन द रिसीव्ड फ्रेम मोर देन 1 बिट आर करप्टेड। यानी कि सिंगल बिट एरर में क्या था कि केवल एक बिट करप्ट हो रही थी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बिट करप्ट हो जाती थी या कन्वर्ट हो जाती थी तो उसको हम मल्टीपल बिट एरर कहते थे। ठीक है दोस्तों। तो एक हमारा सेंड फ्रेम है, एक हमारा रिसीव फ्रेम है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 0 1 1 ये 3 बिट जो है ये रिसीवर एंड पे पहुंचने के बाद आपकी कन्वर्ट हो जा रही है। यानी कि 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गया और फिर जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में हम इसको मल्टीपल बिट एरर कहेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है हमारे मल्टीपल बिट एरर में और वृस्ट एरर में। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और वो कन्फ्यूज़न क्या है वो देख लीजिए। तो ब्रस्ट एरर की बात करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है इन द रिसीव्ड फ्रेम मोर देन 1 कॉन्जिक्यूटिव बिट्स आर करप्टेड। यानी कि अगर कॉन्टीन्यूअस सेंडर फ्रेम ने जो फ्रेम भेजा है रिसीवर एंड पे अगर कॉन्टीन्यूअस 2-3 बिट्स करप्ट हो जाती हैं तो उसी को हम ब्रस्ट एरर कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें मल्टीपल बिट एरर की या फिर अगर हम बात करें ब्रस्ट एरर की तो दोस्तों जो हमारा मल्टीपल बिट एरर है उसमें क्या है कि मोर देन 1 बिट करप्ट हो रही है। ब्रस्ट एरर की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों मोर देन 1 बिट करप्ट हो रही है। लेकिन दोनों को में डिफरेंस क्या है कि मल्टीपल बिट एरर में जो हमारा बिट नंबर ऑफ बिट करप्ट हो रही है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर ब्रस्ट एरर की बात करें तो जो नंबर ऑफ बिट हमारी करप्ट हो रही है वो हमारी कॉन्टीन्यूअस है। तो जब कॉन्टीन्यूअस रहेगी तो हम उसको
ब्रस्ट एरर कहेंगे। और जब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो हम उसको मल्टीपल बिट एरर के नाम से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से देखेंगे? मल्टीपल बिट एरर के नाम से। ठीक है, अब दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरर क्या होता है, और जो 3 टाइप के एरर मैंने आपको बताए, यानी कि सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और ब्रस्ट एरर, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एरर कंट्रोल और हैंडलिंग कैन बी डन इन 2 वेज, यानी जो हमारा अगला टॉपिक है ये बता रहा है कि किस तरीके से हम एरर को कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एरर को कंट्रोल करने के और एरर को हैंडल करने के। तो जो पहला तरीका है हमारा, उसे हम कह रहे हैं एरर डिटेक्शन। एक सेकेंड, एरर डिटेक्शन। तो देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एरर डिटेक्शन इन्वॉल्व्स चेकिंग वेदर एनी एरर हैज़ ऑकर्ड और नॉट, द नंबर ऑफ एरर बिट्स एंड द टाइप ऑफ एरर डज नॉट मैटर। मतलब एरर डिटेक्शन का काम क्या है कि केवल वो डिटेक्ट करता है कि पर्टिकुलर जो हमारा सेंडर ने जो पैकेट सेंड किया है उसमें कोई एरर है कि नहीं है, कितने बिट का एरर है, किस लोकेशन पे एरर है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बात को समझिएगा। एरर डिटेक्शन टेक्निक का काम क्या है कि केवल और केवल एरर को डिटेक्ट करना। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से बिट करप्ट हुआ है, किस लोकेशन का बिट करप्ट हुआ है, कितने नंबर ऑफ बिट करप्ट हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये आइडेंटिफाई कर लेना कि पर्टिकुलर जो फ्रेम सेंडर ने भेजा है वो करप्ट है कि नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एरर डिटेक्शन। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एरर करेक्शन की, तो जैसा कि देखिए एरर करेक्शन में लिखा हुआ है, एरर करेक्शन इन्वॉल्व्स asserting the exact number of bit that has been corrupted and the location of the corrupted bits। मतलब एरर करेक्शन क्या बता रहा है कि कौन सा बिट, कितने नंबर ऑफ बिट करप्ट हुआ है और किस लोकेशन की बिट करप्ट हुई है। ठीक है, ताकि हम उसको सही कर सकें। तो दोस्तों मैं भी आपको जो ये मैंने अभी बताया ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, ये दोनों के बीच में जो हमारा जो कि एरर कंट्रोल या एरर हैंडलिंग के तरीके हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है कि उसका काम है कि जो सेंडर ने डाटा को सेंड किया वो करप्ट है कि नहीं है, केवल ये आइडेंटिफाई करना, ये नहीं पता करना कि कितने नंबर ऑफ बिट करप्ट हुई है, किस लोकेशन की करप्ट हुई है। लेकिन एक बार जब ये डिटेक्ट हो गया कि पर्टिकुलर जो सेंडर ने डाटा भेजा है वो करप्टेड है, तो फिर एरर करेक्शन टेक्निक का काम क्या है, ये फाइंड करना कि कितने नंबर ऑफ बिट करप्टेड हैं, कितने नंबर ऑफ बिट करप्टेड हैं और किस लोकेशन की बिट करप्टेड है, ताकि हम उसको रिज़ॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
अब आगे चलते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि फॉर बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन द सेंडर नीड टू सेंड सम एडिशनल बिट along with the data bit. The receiver performs necessary checks based upon the additional redundant bits. If it finds that the data is free from error, it removes the redundant bits बिफोर पासिंग द मैसेज टू द अपर लेयर। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये चेक करने के लिए कि एरर है कि नहीं है, इसके लिए सेंडर एक एडिशनल बिट डाटा बिट के साथ ऐड करके भेजता है। जब रिसीवर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि बिट करप्टेड नहीं है, तब वो उस एडिशनल बिट को रिमूव करके डाटा बिट को अपर लेयर पे सेंड कर देता है। अदरवाइज़ वो उसको दोबारा से रीसेंड करने को कहता है। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज़ वो क्या करता है, दोबारा से उसको रीसेंड करने के लिए कहता है। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगर दोस्तों अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन टेक्निक्स की, तो एरर डिटेक्शन टेक्निक की में 3 तरीके के, जैसा कि मैंने 2 चीज़ें बताई थी ना आपको, 2 तरीके हैं एरर को हैंडल करने के और एरर को कंट्रोल करने के। एक आपका एरर को डिटेक्ट करना और दूसरा एरर को करेक्शन करना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक की, जिसमें 3 तरीके हैं एरर को डिटेक्ट करने के। पहला तरीका है आपका पैरिटी चेक, दूसरा तरीका है आपका चेक सम, और तीसरा तरीका है आपका साइकिल रेडुडेंसी चेक। ठीक है ना, 3 तरीके हैं आपके, पैरिटी चेक, चेक सम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इन 3 तरीक़ों में यही 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आज हम पहले तरीके के बारे में देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, यानी कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में, तो इस एरर डिटेक्शन टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए, इस एरर डिटेक्शन टेक्निक को हम जिस 3 तरीक़ों से मैनेज कर रहे हैं, पैरिटी चेक, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी, ये कैसे कर रहे हैं इनको हम आगे देखेंगे। लेकिन इनको बताने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। ठीक है ना, और वो तरीके क्या हैं कि देखिए, चाहे बात करें हम पैरिटी चेक की, चाहे हम बात करें चेकसम की, और चाहे हम बात करें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की, ये तीनों का जो मेन मोटो है वो यही है कि किस तरीके से एरर को डिटेक्ट किया जाए। बस डिफरेंस क्या है इनके तरीक़ों में कि तीनों का वे ऑफ एरर चेकिंग वो अलग अलग है। लेकिन हम ये कहें कि कौन सा सबसे बेटर है, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तीनों अपने जगह पे सही हैं। बट ये बात करें, तीनों जो हैं वो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, जहाँ पे जिस तरह के
एरर डिटेक्शन टेक्निक का यूज़ करना होता है, वहाँ पे हम उस तरीके के एरर डिटेक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये OSI लेयर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? एक सेकेंड। OSI लेयर के ऊपर, जिसमें आपकी फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, आपका नेटवर्क लेयर के बाद अगर हम बात करें तो आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, आपका सेशन लेयर है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, और आपका एप्लीकेशन लेयर है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एप्लीकेशन लेयर पहली लेयर है, लेकिन चूँकि डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ होता है, यानी ये एरो का डायरेक्शन है, इसीलिए हम इसको नीचे से, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसी को हम पहली लेयर मानते हैं। इसीलिए हम फिजिकल लेयर को पहली लेयर मानते हैं, डाटा लिंक लेयर को हम दूसरी लेयर मानते हैं, नेटवर्क लेयर को हम तीसरी लेयर मानते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम चौथी लेयर मानते हैं, सेशन लेयर को हम पाँचवीं लेयर मानते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर को हम छठवीं लेयर मानते हैं, और एप्लीकेशन लेयर को हम सातवीं लेयर मानते हैं। ये बताने का मकसद ये है बार बार दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार OSI लेयर को भी बताता हूँ, उसके बारे में दिखाता हूँ। तो इसके पीछे का दोस्तों जो मेन रीज़न क्या है कि जो हमारी पूरी की पूरी नेटवर्किंग है वो इस OSI मॉडल के बीच में के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कहें कि जो हमारा डाटा जो सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है, ठीक है ना, वो इसी OSI मॉडल के ऊपर बेस्ड है कि कैसे फिजिकल लेयर्स पे सबसे पहले जाता है, यानी कि बिट स्ट्रीम में जा रहा है, फिर वो बिट स्ट्रीम से डाटा लिंक लेयर में जा रहा है जहाँ पे फ्रेम में उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर वो डाटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर में जाता है जहाँ पे राउटिंग एंड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, यानी कि रूट प्रोवाइड किया जाता है पैकेट को कि किसके थ्रू वो डेस्टिनेशन तक जाएगा। फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि ये इंश्योर करता है कि इन टू इन डिलीवरी जो है पैकेट की वो सही से हुई कि नहीं हुई। फिर आपका एक सेशन लेयर है जो कि उस इन टू इन डिलीवरी के लिए एक सेशन प्रोवाइड करता है, और उस सेशन के बीतने के बाद वो लिंक जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है। फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाटा पहले बिट के फॉर्म में होता है। एक सेकेंड, डाटा हमारा पहले बिट के फॉर्म में होता है, बिट से वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है, फ्रेम से वो पैकेट में कन्वर्ट होता है, और पैकेट से वो PDU में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है दोस्तों, वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि फिर से PDU को पैकेट में कन्वर्ट करता है, पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करता है, और फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि एप्लीकेशन लेयर को वो बिट स्ट्रीम को फॉरवर्ड कर सके जहाँ पे यूज़र जो है वो पर्टिकुलर उस डाटा के साथ इंटरेक्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर पे आपका ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम होता है।
तो एरर जो आती है जिसकी हम बात कर रहे थे, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन टेक्निक की, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं में होता है, इस बिट स्ट्रीम में ही होता है। तो इसीलिए हम जो ये टेक्निक, जो एरर डिटेक्शन की, एरर हैंडलिंग की जो टेक्निक है, जिसमें एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जितना मैंने बताया है, होप सो आपको समझ में आया होगा कि एरर डिटेक्शन क्या होता है और किस तरीके से 3 टाइप्स हैं उसके, पैरिटी चेक, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी। ठीक है, इन 3 का यूज़ करके हम पर्टिकुलर एरर को डिटेक्ट करते हैं। अब हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट अपने वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से इन 3 टेक्निक का यूज़ करके हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।